नमस्कार प्रिय साथियों। मैं प्रमोद गौड़ वैदिक एस्ट्रोलॉजर गुड़गांव से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बार पुनः 13 अप्रैल 2022 को जो गुरु का गोचर मीन राशि में होने वाला है, यह समग्र राशियों के लिए कैसा जाने वाला है, कौन सी राशि के लिए क्या प्रभाव लेके आया है, कहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कहाँ पर आपको थोड़ा सा और गहराई के साथ में उस समय को निकालना है, यही समग्र चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गुरु है, यह अब मीन राशि में आएगा। मीन राशि जो होती है वह जल तत्व की राशि होती है और वहां पर जब भी गुरु आता है तो वो इमोशंस काफी क्रिएट करता है। गुरु का अपना खुद का स्थान है। गुरु की दो राशियां शास्त्रों में बताई गई है, धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि जो जल तत्व की राशि है। अब मीन राशि जो जल तत्व की राशि है, वहां से ट्रायंगल यानी कि कर्क और वृश्चिक राशि पर भी गुरु की दृष्टि होगी। उसके अलावा जो कन्या राशि होती है वहां पर भी गुरु की दृष्टि होगी। यही तीनों जगह पर और जहां पर बैठेगा वहां पर क्या क्या गुरु ग्रह परिणाम देने वाला है, यही समग्र बातें आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तथा मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गुरु का गोचर होगा, यह सामान्य रूप से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसको अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने जीवन में कोई विशेष जानकारी लेनी है या कोई जीवन में बड़ा निर्णय लेना है तो आप अपनी होरोस्कोप दिखा करके और गोचरीय अवस्थाओं को पहचान करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के हिसाब से यह जो गोचर 12वें हाउस में होने वाला है, 12वें हाउस में होने की वजह से आपके जीवन में जो भी पुरानी चीजें आपके जीवन में चली आ रही है उनको छोड़ करके नई चीजों को ग्रहण करने का है। साथ में विदेशी जमीन पर आप कोई व्यापार कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप काफी समय से मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, उसमें आपके सामने काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था, वह दिक्कतें भी इस समय पर आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। उसके अलावा धार्मिक एक्टिविटी में या धार्मिक कार्यों में आपका धन भी खर्च होगा। साथ में कोई नई रिसर्च या कोई नए क्षेत्र में आपको पीएचडी या कोई नई एक्टिविटी या नई पढ़ाई जो अकल साइंसेस से संबंधित हो या अपने आप में भूमि संबंधित या अपने आप में कोई डॉक्टरी संबंधित पढ़ाई है, तो वह भी आप इस समय पर कर पाएंगे। लव लाइफ के लिए मेष राशि वालों के लिए यह जो गुरु का गोचर है, यह काफी अच्छा जाने वाला है। परंतु इस समय पर कोई भी जो लव लाइफ को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने परिवार वालों का सहयोग लेकर के ही आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे यह जो गुरु का गोचर है, यह आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। उपाय के तौर पर आपको ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र की माला का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, यह जो गोचर होगा यह आपके 11th हाउस से होगा। 11th हाउस हमारे जीवन में अपनी कामनाओं को बताता है, आपके रोलर इनकम को बताता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी इनकम आपके जीवन में शुरू होगी जो आपके लिए हमेशा आती रहे, ऐसा इनकम ऑफ सोर्स आपके लिए बनने वाला है। थर्ड हाउस में नए कॉन्टेक्ट होने की वजह से हमारे जीवन में बहुत कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे। साथ में काफी समय से यदि आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही थी या संतान से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वह भी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और वैवाहिक लाइफ के लिए पति पत्नी में जो अनबन चल रही थी या अपने आप में पत्नी या पति आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, तो वह अब आपकी बातों को तवज्जो देंगे और आपके जीवन में प्यार का माहौल पति पत्नी में होगा इस बृहस्पति की दशा में। क्योंकि एक दूसरे के जीवन में त्याग भावना से ही अपने आप में पति पत्नी का रिलेशन चलता है। उसका ध्यान रखते हुए आप अपने जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा होगा। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए और अपने गुरु महाराज या अपने माता पिता या अपने गुरुजनों की आप सेवा करेंगे या उनके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे तो यह आपके जीवन में अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर होगा यह आपके 10th हाउस से होगा। 10th हाउस हमारे अचीवमेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा। आपके जीवन में नौकरी जो भी आप करना चाह रहे हैं, अच्छी जगह पर जॉब नहीं लग पा रही थी तो वह आपकी जॉब लग जाएगी। या कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर जो कमियों का सामना करना पड़ रहा था उस
कमियों से आप दूर होकर के अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। साथ में सेकंड हाउस पर आपका खान पान देखा जाता है, तो अपने खान पान पर आपको परहेज रखना है। कोई भी फैटी लीवर संबंधित आपको जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आपके जीवन में आप भी कोई गाड़ी बंगला या मकान उस बड़ा लेवल पे लेना चाहते हैं, नया चेंजेस करने चाहते हैं, तो वह भी आपके जीवन में हो जाएगा। उसके अलावा आपके जीवन में कोई बैड हैबिट्स यदि आपके जीवन में पहले से चली आ रही है, तो उसको विराम करेंगे, तो यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। और उसके अलावा इस समय पर आपको, यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा सक्सेसता नहीं मिल रही है, तो पत्नी या पति की सलाह भी आप उनमें लेंगे, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको हल्दी की गांठ और चने की दाल यदि मंदिर में देंगे, तो यह आपके लिए 2022 का जो गुरु का गोचर है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में यह जो गोचर 9th हाउस से होने वाला है, 9th हाउस से गोचर होने की वजह से यह आपके फर्स्ट हाउस को एक्टिव करेगा, 4th हाउस को एक्टिव करेगा और 6th हाउस को एक्टिव करेगा। तो फर्स्ट हाउस को एक्टिव करने पर आपको अपने खान पान पर फिर से ध्यान रखना है। इसके अलावा 9th हाउस में होने की वजह से धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में बढ़ेंगी, कोई विदेश की यात्राएं आपके जीवन में होगी। आपके बच्चों के जीवन में यदि कोई एजुकेशन संबंधित कोई पढ़ाई पहले नहीं हो पा रही थी, तो इस समय पर कोई डिग्री नहीं आ पा रही थी, तो वह डिग्री भी आ जाएगी। और पढ़ाई में कोई नया अचीवमेंट आप यदि करना चाहते हैं या आपके बच्चे करना चाहते हैं, तो वह आप करवा पाएंगे। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि इसकी जो पंचम हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है, वह आपके जीवन में मांगलिक कार्यों को एक्टिव कर रही है। साथ में कोई भी संतान काफी समय से यदि आपके जीवन में नहीं हो रही थी या काफी प्रयास करने के बाद में भी आपको अति उत्तम परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो वह आपको इस समय पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको अपने जीवन में अपने आप में गुरु जो ईगो का कारक भी है, गुरु जहां जहां पर देखता है वहां वहां पर उस भाव को बढ़ा देता है। खास करके पंचम दृष्टि से आपके हेल्थ के मोटापा आपका बढ़ सकता है, क्योंकि यह जो जल तत्व में आने की वजह से यह मोटापे का विशेष रूप से कारक है। तो हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 6th हाउस भी एक्टिव है, तो 6th हाउस के लिए आपको फैटी लीवर के मामले में या लीवर संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। शुगर वगैरह के लिए आप अपने खाने पीने पर मीठे की चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर होगा, यह 8th हाउस से होगा। 8th हाउस हमारे जीवन में अकल साइंस को बताता है। 8th हाउस हमारे जीवन में काफी समय से जो आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वह दिक्कतें भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। और साथ में 8th हाउस का जो गुरु है, उसकी दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है, तो आपके जीवन में धार्मिक एक्टिविटी में आपका खर्च होगा, एनजीओ वर्क में आपको अच्छे काम करने का बनता है। साथ में परिवार में खुशी का मांगलिक माहौल भी होगा। उस समय पर आपको खाने पीने पर आपको भी वर्तमान में परहेज रखना चाहिए। साथ में मकान या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ चीजें आप यदि सोच रहे थे, काफी समय से नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय पर यदि आप पुरजोर प्रयास करेंगे, तो वह भी आपकी कामना पूर्ण होने के पूर्ण योग बनते हैं। और इस पूर्ण होने में आपके बच्चों का और आपकी पत्नी का सहयोग भी आपको भरपूर मिलने वाला है। उपाय के तौर पर आपको ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर आपके 7th हाउस से होगा, तो 7th हाउस से होने की वजह से आपके जीवन में आपकी डे टू डे इनकम में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। पत्नी इस समय पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ किसी बातों को लेकर के इंटरफेयर कर सकती है, या उनकी बातों को आपको इग्नोर नहीं मारना चाहिए। नए कॉन्टेक्ट की वजह से नए कॉन्टेक्ट मिलेंगे और नए नए कार्य क्षेत्र में आप काफी अच्छा कर पाएंगे। उसके अलावा आपके जीवन में 4th हाउस जो आपकी हायर लर्निंग एजुकेशन का होता है, 4th हाउस जो आपकी पीसफुल का होता है, 4th हाउस जो आपकी मां मन भावना का होता है, वहां पर गुरु अपने जीवन में यह करवाएगा कि आपको वहां से संतुष्टि दिलाएगा, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और इस समय पर थोड़ा सा
पत्नी के स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और अपने आप में जो भी कुछ भी जजमेंट करें तो पत्नी की सलाह लेकर के करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पति के पुराणोक्त मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको काफी समय से जो जॉब के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, या आपके जीवन में काफी समय से जो प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, या आपके जीवन में आपकी लव लाइफ आगे परवाह नहीं चढ़ पा रही थी, उन सभी कामों के लिए आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं, तो हेल्थ इश्यू के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके थर्ड हाउस को एक्टिव भी करेगा। थर्ड हाउस से आपके रिश्तेदार देखे जाते हैं, आपके छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, आपके एफर्ट्स देखे जाते हैं। उन एफर्ट्स में आपको इस समय पर एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आने में थोड़ी सी डिले होगी, पर घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने घर के माहौल में, सब जगह पर ही आप अच्छा करते जाएंगे, बशर्ते आप अपने कर्मों से अनभिज्ञता न करें, बशर्ते आप अपने कर्मों से पीछे न हटें और अपने कर्मों को अपनी अनवरतता के साथ करते जाएंगे, तो यह जो गुरु का गोचर है यह आपके लिए काफी अति उत्तम जाएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में आप जो काफी समय से पढ़ाई के लिए सोच रहे थे, तो वह पढ़ाई इस समय पर आप कर सकते हैं, या मांगलिक कार्य के मामले में आप काफी समय से पेंडिंग चले आ रहे थे, उन सभी मांगलिक कार्य को आप खुशी से उनको अंजाम दे सकते हैं। साथ में धार्मिक यात्राएं भी आपके जीवन में होंगी। इसके अलावा परिवार में किसी बात को लेकर आपको काफी त्याग करना पड़ सकता है, या अपने आप में आपके जीवन में जो नए नए कार्य क्षेत्रों में आपका दिमाग चलेगा, या नए नए कार्य क्षेत्रों में आपका धंधा करने का या व्यापार करने का बनता है, तो उसकी वजह से आप अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो दोनों में बैलेंस बना करके चलेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। यह बृहस्पति का गोचर जो है आपके लिए बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, यह जो बृहस्पति का गोचर आपके फोर्थ हाउस से होगा, तो आपकी हायर एजुकेशन के लिए यह काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा लर्निंग और प्रैक्टिस आप कोई चीज की कर सकते हैं। साथ में आपके जीवन में इस समय पर आपका मान सम्मान बढ़ने का योग बनता है। आपको कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के योग बनते हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी रिसर्च वर्क आप इस समय पर कर सकते हैं। उसके अलावा धार्मिक एक्टिविटी में भी आपको जाने का बनता है, या धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और विदेशी भूमि पर आप बड़ा अच्छा अपना परचम लहरा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको भी जो है बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर आपके थर्ड हाउस से होगा, थर्ड हाउस से होने की वजह से आपके या आपकी पत्नी के बीच में, या आपके कार्य क्षेत्र के बीच में काफी समय से जो अपने आप में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था, या काफी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही थी, वह दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल, जो गुप्त शत्रु आपके जीवन में काफी व्यवधान कर रहे थे, वह व्यवधान भी अब इस समय पर दूर होंगे। इसके अलावा भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलने वाला है। पिताजी आपको न चाहते हुए भी हेल्प करेंगे। जो काफी समय से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वह दिक्कतें आपकी दूर होंगी, और नाना प्रकार के कार्य क्षेत्र में आपकी उत्तरोत्तर उन्नति होने के योग बनते हैं। उसके अलावा इस समय पर पत्नी की बातों को भी अनसुना न करें, और पत्नी कोई भी अच्छे कार्य के लिए आपको सहयोग कर रही है, तो उसकी बात से आप लाभान्वित होते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। उपाय के तौर पर आपको ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। इस समय पर आपको हेल्थ के मामले में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खान पान में आपको विशेष रूप से, यदि आप कोई भी तामसिक फूड खाते हैं तो उनको छोड़ देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। कारण यह है कि गुरु जहां जहां पर देखता है उस भाव को बढ़ाता है। गुरु आपके सिक्स हाउस को देख रहा है तो आपको रोगों में वृद्धि कर सकता है। एट्थ हाउस को देख रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति और लापरवाही करवा रहा है, और आपके कुछ शत्रुओं को एक्टिव भी कर रहा है। उसके अलावा यह जो गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, तो 10th हाउस पर आपके अचीवमेंट्स में, आपकी पद प्राप्ति में, आपके कार्य क्षेत्र में
काफी ऊंचाइयों का सामना आपके जीवन में आएगा। गुरु की जो थर्ड दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, तो 10th हाउस में पड़ने की वजह से आप अपने बलबूते पर अपना इतिहास रचेंगे, आप अपने बलबूते पर नया अचीवमेंट कर पाएंगे, आप अपने बलबूते पर पद प्राप्ति करेंगे और साथ में बॉस लोगों से भी आपकी इस समय पर काफी अच्छी बनेगी और हर जगह पर चतुर्मुखी आपका विकास होता हुआ नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र का दान करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर है यह आपके फर्स्ट हाउस से होगा। फर्स्ट हाउस से होने की वजह से आपके पद प्राप्ति में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी, आपके घर में खुशी का माहौल होगा। इस समय पर आपकी पत्नी और पति इस समय पर आपके पति पत्नी की जो बॉन्डिंग है वह काफी अच्छी होगी। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वह भी आप कर पाएंगे। बच्चों के एजुकेशन के लिए जो काफी समय से आप सोच रहे थे कि मेरे को ये एजुकेशन करवानी है, तो वह भी इस समय पर आप करवा सकते हैं। साथ में भाग्य की मजबूती और कैरियर का साथ और घर का परिवार का सहयोग, आपको ये सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। परंतु इस समय पर अपनी वाणी पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए और किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जहां पर आता है, खास करके जब भी लगन पर आता है, तो इंसान को अनर्गल वात्रा या घमंडी भी बना देता है, या वह झुकता नहीं है, या अपने जीवन में वह अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाता है। तो ऐसी भूल न करें, क्योंकि जो गुरु है वह ज्ञान का कारक है और ज्ञान जब आता है तो कई बार इंसानों में घमंड भी आ जाता है। तो अपने आप में घमंड को नीचे रख करके, क्योंकि यह जो गुरु है यह जल तत्व में आ रहा है। जिस प्रकार धरती में जल समाया हुआ रहता है लेकिन वह ऊपर नहीं आता, तो उसी प्रकार आप भी अपने ज्ञान को अंदर समा के रखिए, उसको ऊपर मत आने दीजिए। और उसको ऊपर आने के साथ साथ ऐसा लोगों को नहीं लगे कि आप घमंडी हो गए हैं, या आपके जीवन में आप अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, तो यह आपके लिए एक नेगेटिव फॉल्ट हो जाएगा, यह एक नेगेटिव बात हो जाएगी। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको अपने गुरु के प्रति अच्छी संवेदना रखनी चाहिए। उसके अलावा अपने माता पिता को चरण छूना चाहिए और साथ में गुरु के लिए वस्त्र भी आप देंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। तो इस प्रकार मैंने 12 राशियों का राशिफल आपको बताया। उपाय के तौर पर भी मैंने आपको सभी राशियों वालों के लिए जो जो उपाय बताए हैं, यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो यह आपके जीवन में हर प्रकार से बृहस्पति का गोचर सब प्रकार से लाभान्वित होते हुए आप अपने आप को पाएंगे। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि गुरु की यह जो 3 दृष्टियां होती हैं, तीनों दृष्टियां ही आपके जीवन में जहां जहां पर गुरु की दृष्टि होगी उस भाव को बढ़ा देगी। गुरु हमारे जीवन में ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्लेनेट बताया गया है, वह आप सभी के लिए उत्तरोत्तर सात्विक प्लेनेट होते हुए सात्विक कार्य में यदि आप संलग्न होंगे, नॉनवेज या तामसिक चीजों को आप यदि छोड़ेंगे, तो यह गुरु आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाला होगा। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपके सामने और भी नए नए टॉपिक पर कुछ वीडियोज लेके आता रहूं। धन्यवाद।